हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपको स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्थानीय चुंबक बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात के वो स्थानीय चुंबक बने होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी है? तो रासायनिक ऊर्जा जो उसके अंदर शुष्क सेल में रहती है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो रेगुलेटर से हम बिजली के पंखे की गति को बढ़ाते हैं कि जैसे जैसे गोल सा बटन होता है ऐसे 1 2 3 4 उसके लिखा होता है, तो उसको जैसे जैसे घुमाएंगे कम ज़्यादा स्पीड हम उसको करते हैं, तो उसे रेगुलेटर हम बोलते हैं। आगे है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो तांबा है जो अचुंबकीय है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसे चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति के अंदर जो अनुचुंबकीय है वो ऑक्सीजन है। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो अचुंबकीय पदार्थ इसके अंदर पीतल है, बाकी सारे के सारे चुंबकीय पदार्थ हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टाइन ने। रडार का आविष्कार कौन था? तो रडार का जो आविष्कार किया था वो किया था रॉबर्ट वाटसन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार एग्जाम में आया है। तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। प्रोटोजोन की खोज किसने की थी? तो प्रोटोजोन की खोज की थी एंडरसन ने। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई है वो उत्तर का संकेत करती है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इन सभी में जो निकेल है वो चुंबकीय पदार्थ है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो ये करती है फैराडे के नियम के अनुसार। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए सामान्य किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। आगे है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालका की तरह रजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है जर्मेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में भारी सेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका मंदक के रूप में इसका जो प्रयोग किया जाता है। कुली नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कुली नलिका का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एक्सरे किरणें का उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है कुली नलिका का। ट्रांजिस्टर के संवृचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग उसके अंदर होता है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो चीज़ है दोस्तों वो है सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर के अंदर भी दोस्तों जो उसकी चिप बनी होती है वो चिप भी सिलिकॉन की बनी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि कंप्यूटर की जो चिप है वो किसकी बनी होती है? तो वो भी सिलिकॉन की बनी होती है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो अस्थि को पार नहीं कर सकती, यानी हड्डियों को जो एक्स किरणें हैं वो पार नहीं कर सकती है। त्वचा को, मांस को, लकड़ी को भी पार कर सकती हैं एक्स किरणें। माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक वो किसे माना जाता है? तो वो ग्राहम बेल को माना जाता है, यानी टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था J.L. बेयर्ड ने।
टेलीस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था वो भी न्यूटन ने दिया था। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल के अंदर 0.24 कैलोरी होती है। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार से ही समुद्र की जो गहराई है वो मापी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा तंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में परिवर्तित करता है? तो वो है अल्टरनेटर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये परमाणु को प्रयुक्त करने के लिए, इसका त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। युग्मों में किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का विमीय सूत्र नहीं है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता तब समुद्र का स्तर कैसा रहता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है कि एक नदी है तो उसके अंदर ऐसे जहाज चल रहा है, तो वो जहाज जब समुद्र में आएगा, नदी से समुद्र में आएगा, तब जहाज का स्तर वो कैसा होगा कि पहले जितना होगा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम भी 5 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसका जो आंसर है वो थोड़ा ऊपर आएगा। जैसे वह नदी से समुद्र में जाएगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, अप में जाएगा। आगे है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जबकि बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा होगा? तो जैसे इसके अंदर बर्फ है, जैसे ये बर्फ पिघल जाएगी तो ये जो जग है या बीकर है वो पूछ रहा है कि क्या इसका जल वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या उतना ही रहेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, तो इसका क्या कारण है? तो उसका कारण यह है कि पानी जमने पर फैलता है। जबकि हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि बर्फ़ है जो पिघलने पे ज़्यादा फैलती है, लेकिन उस साइंस का अगर पूरी तरह से लॉजिक समझें तो पानी जमने पर फैलता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? उसका क्या कारण है? उसका कारण है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। यदि हम भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जो जी का मान होगा वो बढ़ता है। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? तो ये है द्रव्यमान और त्वरण का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होगा? समान वेग होगा या बल होगा? तो ये समान त्वरण होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तन काल क्या होगा? तो उसका जो आवर्तन काल है वो कम हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यानी सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी दोनों है, इसको प्रयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो वेग है जो सदिश राशि है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम है, उसका पहला नियम है। दो रिएक्टर किसका मान अलग है? तो दो वेक्टर जिसका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, तो ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाती है।
किस में गतित ऊर्जा नहीं है? तो खींचे हुए धनुष में गतित ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब दूध को पिलाया जाता है उसमें मक्खन अलग हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है केंद्रीय अपसारी बल। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए लेके आया था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।